बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के मीठे मीठे भाव सुनते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल। हाँ, प्रेम प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, समझ में आ रही है। आज की जो अभी तक हम सुनी है आपके द्वारा, तो उसमें मुकेश मधुर भाई जी द्वारा वाणी गाएं सखी मेहर बड़ी महबूब की अति गाएं। बहुत 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 सुंदर शब्दों में, मीठे शब्दों में मंजुला बहन द्वारा वाणी गाएं मुख मेरे महबूब का रंग अति गुलाब। बहुत अति मीठा मधुर गायन। इन दोनों के श्री चरणों में हमारा प्रेम। रसीला एवं बालक राज छोटा बच्चा आया था जो देवचंद बना है द्वारा नाटक देवचंदी व उनके माता पिता का अति सुंदर लीला रूपांतरण। इनके भी श्री चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। सजीव हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी हो रहा है। श्री राज यहाँ पर कुछ शिक्षा मिल रही, शिक्षा दी गई है हमारी श्री दीपक साहब ने कि हमको कौशिका बेन प्रणाम ले रही है आपकी, कौशिका बेन आपकी प्रणाम ले रही है। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। हाँ हाँ जी, एक मिनट कौशिका बेन, मैंने स्पॉटलाइट कर दिया पर अनम्यूट करना भूल गया, आप अनम्यूट कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम, सब सुंदर सबके चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। इसमें भूल हुई है, क्षमा करना सब। नहीं, क्षमा नहीं, आप लोग तो सिरोधार्य हैं, शिरोमणि सुंदर साथ जितना भी गुजरात का सुंदर साथ है, हम तो सदैव अपने हृदय में उनको नमन करते रहे। अति उत्तम आपका, हर चीज अति उत्तम। अच्छा, एक आप में एक आज ये बताया गया कि श्री राज की कोई भी मेहर यदि हमको होती है तो उसको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो स्वरूप अंतर ध्यान हो जाते हैं वहां से, और उनके वजीर जब उनके वजीर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले अचंभित होकर के यही पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आए? तुम तो कह रहे मेरे पास कोई घोड़ा नहीं है, हम ऐसे, आप ऐसे ही आ जाएंगे तो पैदल इतनी जल्दी कैसे? हम तो अभी उतर ही रहे हैं इन हाथ इन घोड़ों और ऊँटों से, और आप भी जो हम आ गए यहाँ। तो वो बहुत, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे जो है श्री राजी महाराज यहाँ कर लेकर के आए, कोई स्वरूप मुझे लेकर के यहाँ आए। ऐसी मेहर भरी बात उन्होंने उनको बताई और छिपाई। तो ये कभी भी अपने ऊपर होने वाली, सरकार साहब भी कहा करते थे कि जो राज्य की प्रीतम की जो बातें हैं जो हमारे ऊपर हो रही है, मेहर हो रही है, वो नहीं बतानी चाहिए। और जब वो आरोगने लगे तो अब आरोगे किसका, क्योंकि आज तक तो वो कोई स्वरूप का उनको पता ही नहीं था। तो उनको सिर्फ वही स्वरूप ध्यान में आया कि जो मुझे यहाँ तक लेकर के आया, निश्चित तहकीक ये मेरा काम है, यही है जो जो मुझे यहाँ तक मेरा है। तो वो उनको जा स्वरूप को दर्शन पायो था को रसोई यार होगा ही तब। तो उन्होंने वहां पर उन्हीं का ही ध्यान करके, और जो सिपाही का भेष था उसी स्वरूप का ध्यान करके उनको जो है सबसे पहले वो यहाँ पर प्रथम भोग लगाते हैं। अब यहाँ से चलकर जब कच्छ में पहुंच जाते हैं तो वहां पर मंदिरों में जाते हैं तो जो मंदिर के पुजारी हैं वो सब मूर्तियों की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि चर्चा और सत्संग का क्या टाइम है यहाँ। बहुत अच्छा लगा कि चर्चा सत्संग कब होती है। तो उन्होंने उन्होंने वो मूर्ति को ठहराया, कह रहे कि कैसी बात कर रहे हैं जी, ये तो चर्चा सत्संग तो वहां होती है जहाँ भगवान साक्षात ना हो, यहाँ पर तो भगवान साक्षात रहते हैं। सब देख लो, जिससे मिलना है, इतने कितने सारे देवी देवता हैं, किसी भी भगवान से मिल लो। यहाँ चर्चा की जरूरत नहीं है, बस मत्था टेक और हो गया चर्चा। तो ये वहाँ फिर वहां भी उनको मन नहीं लगा, नहीं माना। तो इससे आगे चलते हैं तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं को धारण किया था, तो छोड़ते रहे। और उनको जो है 24 गुरु धारण किए उन्होंने, जिनमें 24 गुरु थे। और उनके द्वारा चलाया गया संन्यास मत में वो प्रदेश प्रदेश वहां गए, उन्होंने संन्यास मत को ग्रहण भी कर लिया।
उनका मंत्र भी उन्होंने ले लिया था सन्यासी का। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ये वर्णन आपके द्वारा हुआ। रसीला बहन जी द्वारा सुंदर मीठे शब्दों में मधुर अर्जी गायन, बहुत अति उत्तम, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। प्रेम भरे शब्द उनके जो है हमें सुनने को मिले अर्जी के द्वारा। राजन की अर्जी, उनके भी श्री चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपने देखा श्रीनिवास अंकल ने कैसे वो संक्षिप्त रिपोर्ट बनाने की सेवा बहुत ही सुंदर तरीके से वो जो निभा रहे हैं ना, ये राजी ने उनको दी, उन्होंने ली, उन्होंने करनी शुरू की और हमें आनंद आना शुरू हो गया। बहुत सुंदर सेवा श्रीनिवास अंकल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपसे हमेशा हमें सीखने को मिलता है अंकल। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, राजबाला आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनिया जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज का बहुत ही सुबह का जो है अमृत बेला में भाई मुकेश जी द्वारा वाणी गान बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मधुर शब्दों में। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, मेरा भी वैसा ही है, मैं भी है जो क्या अखंड अलेखे और मीठे मीठे स्वर में मंजुला जी के इतनी मीठी जो है अर्जी गाई, बहुत ही अच्छी। कहा कि मीठी जुबा मीठे हक मीठे वचन मीठा हक मीठा रूह प्यार, मीठी रूहे पावे मीठी अर्ज की जो मीठा करे विचार। सुबह सुबह इतना मीठा मिला, बहुत अच्छा। और सुंदर साथ जी जैसे मतलब आज की चर्चा से पहले थोड़ा सा था, कल का था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे सामने धन देते हैं। सोच रहे थे धनी देवचंद्र जी की कहीं ऐसा ना हो कि चोर मुझे मिल जाए, वैसे ही मिलते हैं। और आज की चर्चा में जो आज का था वो बड़ा प्यारा था कि ये तो तहकीक हुआ धनी मेरे हाजर, कि ये जो स्वरूप था कितना सुंदर था, उसी को मन में लेकर के हम धनी को जो चाहते हैं, आज भी धनी हमारे लिए वो ही करते हैं। ये देवचंद्र जी के लिए, श्यामा जी के लिए फॉर एग्जाम्पल करके हमारे लिए बताया गया। निजानंद स्वामी जी ने मिहिर के सुखपाल में बैठ करके आपने बताया किस तरह से हवा की तरह आए धनी के साथ, वो धनी उनको लौकिक बातों में मिल जाते हैं। क्या आवाज आ रही, धनी उन्हें लौकिक बातों में उलझाते हैं, लेकिन अंदर से ये होता है कि ये मेरे कुछ ना कुछ संबंध है ना। अभी तक तो पूरा जानकारी नहीं है क्योंकि वाणी नहीं आई है। मेहर के सुखपाल में आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धनी की मेहर के सुखों को किसी के सामने बयान नहीं करना, ये बहुत अच्छा है। कि धनी हमसे जो भी हमें सुख देते हैं, सतपुर के रूप में देते हैं, सुंदर साथ के रूप में देते हैं, किसी कैसे भी, तो हमें उनका व्याख्यान नहीं करता। उनको जिन पाया तिन माहे समाया राखा जोर छिपाई, जिसको चीज मिल जाती है उसको छिपा के रखते हैं, वक्त पे जो है उसको बखान करते हैं। ऐसा इससे सिखापन मिलता है। और जब पहुंच जाते हैं, कितना अच्छा है कि जो प्रेम से दे उसको ले लेना चाहिए, भले वो जाति बिरादरी का भी फर्क ना हो, लेकिन प्रेम से दिया हुआ कोई भी उपहार हमें अपनाना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रसंग था। और ये सब ये धनी की लीला है। ये सृष्टि जो है धनी की बनवाई, हुक्म से बनवाई गई है। इस ब्रह्मांड में मर्यादा में सब कुछ होता है, बिना मर्यादा सुंदर साथ जी यहाँ कुछ नहीं होता है। और वो मर्यादा स्वयं प्राणेश्वर भी रखते हैं। ये सिखापने मिलता है आज की चर्चा से। श्यामा जी से परिक्रमा कराई, क्यों कराई? क्योंकि ये मर्यादित मर्यादा में रहें। और फिर उनकी परिक्रमा, जो उनकी पैदल यात्रा थी, उसमें भी सहयोग दिया। इस प्रकार धनी
आपके हुक्म से सब कुछ होता है। सुंदर साथ जी अब कच्छ पहुंचते हैं और वहाँ वो साथी जो हैं अपने लौकिक कार्य से चले जाते हैं और अपने आप खोजने लगते हैं। बहुत प्यारा प्रसंग। खोजत खोजत सतपुर पाइए, सतपुर संकटता खोज बड़ी संसारे साधु तुम खोजो रे साधु। पिया तुमको मैं सब विद ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरी सुहागनी कोई बताए पिया तो, कोई बताए पिया। मैंने कोई अलौकिक कार्य नहीं किया। श्यामा जी क्या तुम कह रही हैं, मैं तो धनी आपको ही ढूंढ रही थी, लेकिन बैठे हैं अंदर, पता नहीं है कितनी बड़ी शिकापन है हम लोगों के लिए। बहुत अच्छी। सुंदर साथ जी आपके सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बस हमें धनी, हमें खोजी खाजी सब चीज प्राप्त हो गई है, तैयार मिल गया है, हमें तो उस पे राहों पे चलना है। बस प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी। हम जी आंटी, बहुत 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 सुंदर ये जो मोती चुन चुन कर आपने आज की शिक्षाएं बताई। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम। साथ जी, मैं सोच रही थी, राजबाला आंटी अभी बोल रहे थे कि हमें तो बड़ी आसानी से मिल गया है। वो होते हैं ना, एक 7 पीढ़ियों के लिए कमा के नहीं चले जाते हैं कुछ, तो हमारे ना सतगुरु ने कमा के रख दिया हमारे लिए। और बिगड़ी हुई औलाद नहीं होती है, एक बिगड़ी हुई औलाद जिसको कोई कदर नहीं होती, कि हमें तो कमा कमाया मिल गया, इसको उड़ाओ बस, हमें कुछ नहीं करना, बस इसको उड़ाओ। हम ऐसी वाली औलाद तो नहीं बनते जा रहे कहीं, कि जो बिगड़ी हुई औलाद जिसको कहते हैं, कहीं हम वही तो नहीं बनते जा रहे कि पका पकाया कमाया हुआ हमारे सामने रख दिया कि इसको भोगो, दान करो और काम भी करो। सुंदर साथ जी, इसलिए जागनी में हाथ बटाना है, ना केवल पहले स्वयं की जागनी, और फिर जो संदेश पिया देते हैं ना, जितना कुछ, ये नहीं है कि पूर्ण हो जाए फिर शुरू करेंगे, जितना आता हो सुंदर साथ जी उतना उतना बांटना भी शुरू कीजिए। अब बस बहुत हो गए, बहुत समय निकल गया, अब और समय नहीं खोना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दुष्यंत भैया, और यदि कोई और सुंदर साथ भी बोलना चाहते हो, मुकेश भैया, आज मैं आपको भी अनम्यूट करूंगी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज का जो प्रसंग, सबसे पहले मुकेश जी मधुर की तो संगति रहती है ही, राज्य की कृपा से नजदीकी हैं, बहुत सुंदर, बहुत मधुर गाते भी हैं, राज्य ने मेहर करके लिखते भी हैं, और मंजुला बहन जी ने भी इतना सुंदर गाया, और जी रसीला बहन जी इतनी भाव से गाई। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और मैं कहना चाहूंगा, हमारे सूरत के जो सुंदर साथ हैं, राजी के इतने लाडले हैं, इतनी मेहर है, इतनी कृपा है इन पे, कि ब्रज लीला में जिस प्रकार सभी अंगनाएं अपना रोजाना का कार्य, माया का कार्य निपटाते निपटाते हर वक्त उनका चित्त राज्य में लगा रहता था, श्री कृष्ण जी में लगा रहता था, उसी प्रकार से ये सूरत की सभी सुरताएं वो लीला को दोहरा रही हैं, ऐसा लगता है। और इतना ऐसे व्यस्त दिनचर्या में से नाटिका बनाना, इतना सुंदर प्रस्तुत करना, राज्य में मगन रहना, इन सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कोशिका जी, उनका परिवार, प्रफुल्ला जी, मीनाक्षी जी, गुजरात के सारे सुंदर साथ, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज के प्रसंग से बस एक बात मन में जो जो चुभ रही है, और जो अपने में बहुत कमी है, वो ये कि जो धनी देवचंद्र जी में व्याकुलता थी अपने धनी प्रियतम को पाने की, वो अभिलाषा, वो व्याकुलता, जैसे ब्रज में अंगनाओं ने माया को छोड़ के रास में गई, उसी प्रकार धनी देवचंद्र जी किशोरावस्था में अपना घर छोड़ के निकल पड़े। तो वो व्यग्रता कैसे मिले? आपने सोने दीदी एक बहुत अच्छी बात आज कही, हमें जहां से जो अच्छा मिले वो ले लेना चाहिए। आजकल यहाँ इंडिया में क्या, इंटरनेशनली एक संत हैं मथुरा वृंदावन में, वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रेमानंद जी महाराज, उनके छोटे छोटे वीडियो होते हैं, कई बार थोड़े बड़े भी होते हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं। उनकी प्रेमा भक्ति है, भले ही वो सबलिक के कारण तक हो या सबलिक के महाकारण तक हो,
लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा, अगर आपकी आज्ञा मिले तो मैं कहोगे तो अपलोड करूंगा, कि उनकी अपने इष्ट के प्रति कितनी भाव की उच्च अवस्था और कितनी व्यग्रता है, वो धनी देवचंद्र जी में है। यहाँ वो राज्य की कृपा से, राज्य की मेहर से बैठे वो हृदय में है, लेकिन उस माया भी इतनी प्रबल है कि उसमें वो व्यग्रता, वो उतावलापन, वो व्याकुलता उतनी नहीं बन पा रही है। आज देवचंद्र जी के प्रसंग से इतनी व्याकुलता उनमें दिख रही है, इतनी व्यग्रता दिख रही है। ऐसी राज्य महाराज हम सब में पैदा कर देंगे, और उस तरह से निरंतर खोज रहे हैं रात दिन। मुझे तो लगता है जब घर से निकले होंगे 4 दिन का सीधा होगा, इतनी लंबी यात्रा, कितना बोझा लेके निकले होंगे, 4 या 5 दिन का। वो 4-5 दिन का भोजन जब खत्म हो गया होगा, तब क्या हुआ होगा? किसी मंदिर में गए होंगे, और ऐसे परिवार से हैं, भिक्षा तो नहीं मांगी होगी, लेकिन क्या क्या गुजरी उनके ऊपर, कितने कसनी सह के अपने प्रियतम को ढूंढते फिरते हैं। तो कमा कमाया मिल गया। सोनिया दीदी, आपने बहुत अच्छा कहा। हमें तो कमा कमाया मिल रहा है। हमारे सदगुरु 108 श्री रामरतन दास जी महाराज जी ने, उनकी अगर बीतक हम पढ़ें, कभी सोनिया दीदी आपके मुखारबिंद से सुनने को मिले, इतनी कसनी कि आंखें तो छोड़ो, हृदय भी भीग जाता है, जितनी कसनी हमारे महाराज श्री जी ने की थी। और हमको वो सारा सौदा, अमोलक अमूल्य निधि लाके दे दी, और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वही तो नालायक नहीं बनते जा रहे हैं? आप जो, आपके सोनिया दीदी, आपके मुख से जो निकलता है, आप इसको अन्यथा ना लें। इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि अनुकरणीय होता है। ये प्रशंसा में बिल्कुल मत लेना कि आपकी बातें वो, कि जो सब सुंदर साथ के हृदय की अवस्था को प्राप्त करनी चाहिए, वो राज्य आपसे कहलवा रहे हैं। तो आज का एक सिखापन कि वो आग, वो ललक, वो व्यग्रता, वो व्याकुलता अपने धनी के लिए जो धनी देवचंद्र जी के स्वरूप में थी, वो सिखापन हमें चाहिए। कैसे होगा, कब होगा? आप सब सुंदर साथ मेहर करने वाले हैं, आपके दिल में बैठे राज्य मेहर करने वाले हैं। वो वीडियो से हम शिक्षा ले सकते हैं कि यहाँ संभव है, काल माया में बैठे ऐसे संत भी हैं जिनमें वो उच्च भावस्था हो रही है, जबकि हमारे पास तो अक्षरातीत की निधि है, हम में क्यों नहीं हो पा रही है? इन्हीं भाव के साथ सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। राम जी भैया, बिल्कुल सही आपने कहा, अति सुंदर। और आप वो वीडियो आज जरूर डाल दीजिएगा श्री प्राणनाथ जी वाणी पर, हम सब सुंदर साथ उनको सुनना चाहेंगे। अति सुंदर। और हमें जहां से अच्छी चीज मिले सुंदर साथ जी, वहीं से देर ना कीजिए, उसको ले लीजिए। पता नहीं किसके थ्रू कौन सी बात दिल को चोट कर जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कल मैं यही प्रणाम। सोच रही थी दुष्यंत भैया, श्री बीतक साहब पढ़ते पढ़ते सुनी तो हुई है बहुत बार, पर इस बार ऐसे पढ़ते पढ़ते कि बोलना है उसको। कल मुझे लगा कि राजी पर्दा झीना तो होता जा रहा है, पर ये मिटता तो है ही नहीं। अब क्या किया जाए? इतना समय हो गया, मुझे ऐसे लगा जैसे वो पर्दे में ना आंखों की साइज का, कि मैं उसमें से देखने की कोशिश कर रही हूँ राजी दिखते क्यों नहीं। तो राजी ने आंखों के साइज के होल काट दिए उसमें, कि कोई बात नहीं, जब ये उड़ेगा उड़ेगा। यहाँ एक खेल होता है ना सुंदर साथ जी, आपने देखा होगा, मेलों में जाओ ना तो ऐसे अंदर देखो तो और ही दृश्य अंदर दिखाई देने लग जाते हैं, आंखें बंद करके ऐसे करके देखो। तो मुझे ऐसा लगा कि राजी बोल रहे हैं ऐसे करके देखो, पूरा परम धाम तुम्हें दिखाई देगा। माया का पर्दा भी वहीं का वहीं रहेगा, पर तुम परम धाम देखने लग जाओगे। ऐसी स्थिति धनी करने वाले हैं, आंखों के साइज के होल्स काट देंगे राजी हमारे लिए, कि माया बनी रहे, मैं जब उड़ाऊंगा उड़ाऊंगा, पर तेरे को जरूर दिखा दूंगा। ऐसी ललक हमारे अंदर आएगी सुंदर साथ जी, और आती जा रही है। विश्वास रखिए कि पिया मिलने वाले हैं। प्रणाम जी। एक सिखापन और सोनिया दीदी आज की चर्चा से आपकी मिला, कि जो अंतरंग गुज, जो अंतरंग प्रेम रस अगर राज्य किसी को दे, वो छिपाना चाहिए। आज ये भी आपने कहा था और प्रसंग में भी आया। तो वो अंतरंग प्रेम राज्य सबको दें, और सब छिपा के रखें, और बाहर वाले जो बताने लायक है उन्हें बता दें। बिल्कुल। ऐसा ऐसा तो समय आए। जितना जितना बताने लायक है उसको बताएं, पर उसके आगे क्या हुआ वो किसी को ना बताएं, कि धनी ने दिया क्या है। बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी।
अनिल भाई स्कूल में बैठे हैं, लेट हो रहे होंगे, तो उनको पहले लेके, और तनेजा अंकल मैं आपको ढूंढ रही थी आज कि आज तनेजा अंकल कहाँ पे हैं, उनका हैंड क्यों नहीं रेज हुआ। इसके बाद मुकेश भाई 2 मिनट, और फिर जीएल तनेजा अंकल से अच्छे से उनके बहुत प्यारे विचार सुनेंगे। हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। शिखामण तो रोज मिलती है, बहुत बढ़िया मिलती है, और उस पर चलने की भी तैयारी सब सुंदर साथ में करते। आप जो जो प्रण देते हो, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो उसके बारे में 2 शब्द के जो क्रोध के बारे में आपने बताया था, तो मेरे बेटे ने क्रोध कैसे छोड़ना है वो मुझे सिखाया। उसने बताया कि क्रोध को अपने आप ऊपर हावी मत होने दो। मैं भी गुस्सा करता हूँ घर में, तब वो बोलता है कि नहीं पापा, तो वो क्रोध करने के लिए आज अभी आपने तो 2-3 दिन पहले बताया, वो 6 महीने से मेरे पीछे पड़ा है कि आप क्रोध को छोड़ो। उसने करके दिखाया। उनकी रहनी, क्रोध, कोई हमारे पर कोई गुस्सा ही नहीं होता, सेवा में इतना आगे है कि पूछो मत। तो उसने छुड़ाया, तो अब मुझे पता चला कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और धीरे 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 करके मैं गुस्सा बिल्कुल मैंने कम कर दिया है। प्रणाम जी। बहुत सुंदर अनिल भाई। तो बच्चों को छोटा ना समझें, यदि वो सिखा रहे हैं तो उनसे भी सीख लें। हमने पूरा जन्म उनको सिखाया सुंदर साथ जी, पूरा जीवन, पर बच्चों में से भी यदि कोई अच्छी बात हमें वो सिखा रहे हैं तो उन सखी से भी ले लीजिए। ये बहुत सुंदर सिखापन आपने दिया अनिल भाई, अति सुंदर। इसको स्वीकारना सबसे बड़ा, पता है क्या होता है सुंदर साथ जी? एक्सेप्ट करना कि मैं क्रोध करता हूँ। पहली तो वही दीवार होती है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैंने किया ही नहीं, मैं राइट था, क्योंकि ऐसा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो करती नहीं हूँ, ये सिचुएशन ऐसी बनी तो मुझे करना पड़ा। पहली दीवार वही होती है। पर सुंदर साथ जी, अपना रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देना कि वो परिस्थिति ऐसी बनेगी तो मैं ऐसा करूंगा। क्यों? वो रिमोट दबाएंगे और हम ऐसा ही करेंगे? नहीं, मेरा रिमोट मेरे धनी के हाथ में है, और वो चाहते हैं कि मैं कोई क्रोध ना करूं, मैं कोई मोह ना करूं। तो अपना रिमोट आज से पिया को पकड़ा दीजिए, देखिएगा जिंदगी कितनी प्यारी चलने लग जाती है। बहुत सुंदर भाई। और पता है मुझे 2-3 मैं तो करती थी, मैंने तो अभी प्रण के साथ साथ थोड़ा थोड़ा और बेटर होना शुरू किया है। तो मैं कल अंगना आत्मन से पूछ रही थी कि जब भी मैं करूँ ना मुझे रिमाइंड कराना कि मम्मा नहीं, प्रण लिया हुआ है ना, आप कभी नहीं करना आपने, तो आप मुझे बोलना, आप मुझे याद कराना अगर मैं आप करूंगी तो। आपको पता है सुंदर साथ जी, जिंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अंगना की एक इंटरव्यू थी अभी अभी, जॉब इंटरव्यू। वहां पर उन्होंने उससे पूछा कि हु इज योर इंस्पिरेशन, एंड शी सेड कि माय मॉम इज माय इंस्पिरेशन। तो मुझे इतनी खुशी हुई वो सुन के। वो बोलती है ना आप गुस्सा करते हो, ना आप ऐसे करते हो, तो कैसे इंस्पिरेशन बनना है अपने बच्चों की? वो तो यही देखते हैं ना सुंदर साथ जी, हम कैसा व्यवहार उनको दे रहे हैं, कैसी मोटिवेशन उनको दे रहे हैं। तो उनको भी आगे बढ़ाइए, घर के सदस्यों से तो पहले शुरू कीजिए, क्योंकि पूरा दिन तो उनके पास ही रहना है। बहुत सुंदर सिखापन अनिल भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रणाम जी। और बेटे के चरणों में हम सब की तरफ से आज प्रणाम जरूर कीजिएगा। प्रणाम। प्रणाम जी। उनका नाम भी बता दीजिए अनिल भाई। जय। जय, अरे वाह, जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, इतनी सुंदर परवरिश के लिए आप दोनों को बधाई। मुकेश भाई, मुकेश भैया, मैं आपको ही बोल रही थी, मुकेश कुमार जी, उन्होंने, हाँ जी प्रणाम। या 2 शब्द जरूर आपकी आवाज सुने हुए बहुत दिन हुए। फिर हम तनेजा अंकल के पास चले। सुंदर साथ जी, ये प्रण वाला तो हम टोटल घर में 3 है, बेटा और बेटे की बहू, पुत्र वधू और मैं। तो ये प्याज वगैरह तो लहसुन हम तीनों ने ही छोड़ दिया घर में।
उसके बाद नहीं बना। और हालांकि मैंने जोर नहीं दिया, मैंने बोला कि मैंने छोड़ दिया है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तुम अपना बना लो, और मैं तो बगैर सब्जी के भी खा लूंगा, कोई बात नहीं। तो लेकिन उन्होंने जो है तीनों नहीं छोड़ दिया है बिल्कुल। और चाय तो बहुत पहले से छोड़ी हुई थी, चाय कॉफी वगैरह। और बाकी तो बहुत सही लग रहा है, इतना सही लग रहा है कि बस ज्यादा शब्दों का चयन मैं नहीं कर पाता इतना। बाकी बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी सुंदरसाथ जी। प्रणाम जी मुकेश भाई, बहुत सुंदर। और कल से सुंदर साथ जी क्यों ना इसी कार्यक्रम में, आज जैसे अनिल भाई और मुकेश भैया ने बताया, तो इसी में ही दो सुंदर साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करेंगे कि हमने छोड़ा है तो छोड़ के कैसा लग रहा है। और स्वतः दिल से सुंदर साथ जी वैसा छोड़ रहे हैं तो कितनी सुंदर बात, घर में आना ही बंद हो गया है अब तो। हाँ जी, हाँ जी। तनेजा अंकल प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सर जी, बहुत बहुत राजी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मुझे तो लगा कि आज आपने कहा जी जो हमेशा बोलते हैं वो आज नहीं बोलेंगे, तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा आज नहीं बोले। बट सोच भी रहा था कि राजी क्या हो जाएंगे। मैंने ये प्रैक्टिकली अनुभव किया है, कई बार किसी कार्यक्रम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, बीतक कथा में जाते हैं, तो सुंदर साथ की आग्रह होता है कि आप दो शब्द बोलें। उस वक्त कुछ भी दिमाग में नहीं होता, लेकिन राजी क्या हो जाते हैं। आज भी वही लीला है। पहले तो जो वीडियो आपने दिखाई देवचंद जी के घर से निकलने की और माता पिता का हाल, सुंदर साथ जी, जब देवचंद जी के माता पिता का ये हाल है, और मैं तो YouTube पे देखकर ही मेरे को आंसू आ रहे थे, तो सोचो कि परम धाम से जब हम आए तो राजी का क्या हाल हुआ। और यहाँ तो देवचंद जी अपनी मर्जी से छुप के निकल रहे हैं, वहां मूल मिलावे में राजी हमसे बार बार समझा के और एक खेल दिखाने की इच्छा भी पैदा कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। उस शख्स के अंदर कितनी पीड़ा हो, और ऐसी पीड़ा जैसे हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं ना, हॉस्टल में, तो माता पिता को बहुत पीड़ा होती है, लेकिन अंदर लक्ष्य क्या होता है कि कुछ सिखाना है। तो ये राजी हमें ये माया के खेल में सिखाने के लिए भेजा है, दुख देने के लिए भेजा है, हमें अच्छी पढ़ाई करने के लिए भेजा है। और दूसरी बात कि जिस प्रकार वो पवन के वेग से उड़ कर गए, और उड़ाने वाली थी उनके साथ में बंधी हुई जो पिछोरी थी जिसकी ताकत थी, वो उनको लेकर गए। हमें भी उस ताकत का एहसास करना। और हम जैसा कोई होता, खासतौर पे पंजाबी होता ना, वो तो कहता वाह जी वाह, मैंने तो रस्ते राजी मिल गए सीगे और मैंने वही लेके आया, है ना। ऐसी बातें हम करते हैं। लेकिन जैसे सबने कहा कि मेहर का जब हम बखान करते हैं ना, तो कुछ भी हम बोलते हैं उससे कुछ पैदा होता है। कोई भी कार्य करेंगे, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उससे कुछ पैदा होता है। अगर मैंने मेहर की बखान की तो मैं जागृत हो जाएगी, मैं जागृत हो जाएगी, मैं जागृत हुई तो अहंकार पैदा हुआ, अहंकार पैदा हुआ तो क्रोध और लोभ ये अपने आप चले जाते। वो तो देख इंतजार करते हैं कि दरवाजा खुले और हम घुसे, गेट पे ही खड़े हो। अहंकार होगा तो क्रोध लोभ अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए अहंकार को खत्म करना बहुत जरूरी है। कैसे करें? देखो, अगर जरूरी है तो प्रश्न का उत्तर भी राजी देंगे, तो कैसे करें? तो फिर कभी भी अहंकार आए, मन में कष्ट आए, प्रश्न आए, तो तुम बिना किनसे कहूं तुम हो मेरी आस। बस एक ही चरण के अंदर, दो चरण के अंदर हर प्रश्न का उत्तर है। और सबसे बड़ी बात जो आपने मानी में भी आया इस बीतक के प्रसंग से, कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कष्ट नहीं आएंगे तो राजी नहीं मिलेंगे। ये तो प्रत्यक्ष बीतक के अंदर है कि दज्जाल आएगा तो हुक्म का स्वरूप आएगा, हुक्म का स्वरूप आएगा, हाथ पकड़ लेगा, हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएगा? परम धाम। यही तो लीला है ना सारी पूरी बीतक के अंदर। जहां जहां जाएंगे चुगलखोर के रूप में फांसी की सजा मिलेगी, उत्सव नहीं करने देंगे, ये सब क्या है? दज्जाल ही तो है ना। दज्जाल आएगा, ये जैसे कहते हैं ना कि वो कबूतर पकड़ने वाली क्या है, कौन आएगा? हाँ वो आएगा,
हाँ स्वामी जी के तो दर्शन हो रहे हैं। शिकारी आएगा, है ना। प्रणाम महाराज, कोटि कोटि प्रणाम। मैं कंटिन्यू रखूं अपनी बात को? हाँ जी, 1 मिनट बस स्वामी जी से बात कर लेते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, बहुत कोट हाँ महाराज, प्रणाम महाराज जी, हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। जी स्वामी जी। प्रणाम। मधु दीदी थैंक यू, आपने स्वामी जी के दर्शन करवा दिए। स्वामी जी प्रणाम जी, हम सब की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। ये तो एक सरप्राइज दे दिया आप ही की 2018 में हुई बीतक चर्चा हम सब सुंदर साथ मिलकर पढ़ रहे हैं और आपके ही दर्शन हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। प्रणाम जी। राम जी प्रणाम। चलो स्वामी जी, आप 2 मिनट यदि हम सब सुंदर साथ के लिए कुछ कह सकते हैं, कुछ संदेश, तो जरूर जरूर आपके मुखारबिंद से चाहिए। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ बीतक का चिंतन कर रहे हैं, बहुत ही हर्ष की बात है। समाज में जागरूकता के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सुंदर साथ चिंतन की तरफ आगे बढ़े। तोता रिटर्न अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकता। हाँ, स्मरण का भी अलग महत्व है, लेकिन चिंतन के स्मरण किया हुआ ज्ञान निरर्थक हो जाता है। आवश्यकता है हमारा समाज चिंतन को आगे करके निष्पक्ष चिंतन के द्वारा जानने का प्रयास करे, क्योंकि जो समाज वास्तविक सत्य को नहीं जानता, उसे आंखें फेरा है, वो पतन की तरफ चलने लगता है। और युवा वर्ग में, वयोवृद्ध वर्ग में मैं देख रहा हूँ, सुंदर साथ में जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, वो भी कुछ अब सोच रहे हैं कि हमारी वास्तविक फिलॉसफी क्या है। अभी तक जो सब सुंदर साथ को एक प्रेरणा देती है कि अतीत में जिन ब्रह्ममुनियों ने जिन आचरणों को किया है, हम उन पर चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। ये सत्य है कि हर कोई लालदास नहीं बन सकता, मुकुंदास नहीं बन सकता, भीम भाई नहीं बन सकता, छत्रसाल जी नहीं बन सकता, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का तो प्रयास कर सकता है, और ये उसका नैतिक जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए मैं सब से आग्रह करूंगा कि अपनी हीन भावना को छोड़कर अपने स्वरूप को पहचाने, वाणी बीतक के चिंतन में लगे, राज्य को अपने हृदय में बसाएं। यही सबके लिए मेरी शुभकामना। प्रणाम जी स्वामी जी, आपका साक्षात आशीर्वाद लेकर बहुत बहुत अच्छा लगा। ये आपने ही पन्ना जी से देकर भेजा था और आज आप ही सामने आ गए। आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया दीदी, एक रिक्वेस्ट, आप अगर सबको अनम्यूट कर दें तो सब प्रणाम कर लें स्वामी जी को। हाँ जी जरूर स्वामी जी, सभी सुंदर साथ आपसे प्रणाम करना चाहते हैं। थैंक यू दुष्यंत भैया। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी आपके चरणों में। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपको देख के। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम आप कौन है? स्वामी जी नाम जी सुंदर साथ जी, मैंने स्पॉटलाइट इसलिए हटाया ताकि स्वामी जी भी आप सबको देख सके, उनको बहुत आनंद आता है। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी। आज मधु दीदी ने दर्शन कराए। प्रणाम मधु जी, आपको भी चरणों में प्रणाम जी। मधु जी आप सबको मधु दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी मधु दीदी, कोटि कोटि प्रणाम।
प्रणाम जी मधु दीदी। हाँ जी, मैं 1 मिनट सुंदर साथ जी, मैं म्यूट कर रही हूँ ताकि हम मधु दीदी की बात को सुन पाए। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं कह रही थी स्वामी जी चले गए हैं, उनका ब्लड टेस्ट लेने के लिए आए हुए हैं, तो हाँ वो चले गए अब। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम थैंक जी। यू सो मच मधु दीदी। ये जो प्रसाद आज आपने हमें दे दिया है ना, वहां पहुंच के आपके और श्याम भैया के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। बहुत मुश्किल हो रही थी, नेट नहीं बिल्कुल आ रहा यहाँ पे, बहुत स्वामी जी को भी रूम से बाहर लाना पड़ा कि बाहर आके बाहर प्रणाम करेंगे। हाँ जी, स्वामी जी की काम नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो वैसे ही वो जो रेगुलर चेकअप होता है उनका, हाँ जी, उसके लिए हाँ टेस्ट करा रहे हैं वो। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, ठीक है, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम साजी, जी। ये तो स्वामी जी आशीर्वाद देने आए स्वयं। ये तो बहुत बहुत सौभाग्य हम सब सुंदर साथ का। आइए अब हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं सुंदर साथ जी। तनेजा अंकल प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए, ये होती है राज्य की लीला, है ना। और राज्य देते हैं तो सरप्राइज में ही देते हैं। अगर बता के देने में तो फिर आनंद ही नहीं आता। तो ये जो सरप्राइज मिलता है ना, ऐसे ही सदगुरु देवचंद जी को भी सरप्राइज मिला और हमें भी मिलेगा कभी न कभी। ये तो प्रत्यक्ष रूप में मिला है और राज्य का भी इसी प्रकार दर्शन होगा। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, सुंदर साथ जी, हम जितनी भी बीतक कई बार हमने सुनी है, और ये हमारे जीवन की बीतक भी है कि उसको हम रिलेट करते जाएंगे ना, तो हमारे जीवन में भी बहुत दुख आएंगे। लेकिन उस दुख के बाद धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये बीतक हमें सिखाती है। धैर्य रखेंगे तब उसका जो परिणाम है वो आपको अब जब मिलेगा तो उसकी कितनी खुशी होगी। तो इसलिए जो कहते हैं ना, शिकारी आएगा, है ना, तो ये मैं ये कहा करता हूँ कि दज्जाल आएगा, भूकंप का स्वरूप आएगा, जाके धनी पकड़े हाथ, हाथ पकड़ लेगा, परम धाम ले जाएगा। दज्जाल आएगा, भूकंप का स्वरूप आएगा, जाके धनी पकड़े हाथ और परम धाम ले जाएगा। तो इसलिए दज्जाल जिसके पास आता है, समझो उसके ऊपर राजी की मेहर है। जो सिर्फ सुख ही सुख में चल रहा है, इसका मतलब वो यहाँ का सुख है, उसको वहां का सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए ये धैर्य रखना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अब एक चौपाई के माध्यम से, जो देवचंद्र जी वजीर के पास गए और उन्होंने मना कर दिया, इसको महावती प्राणनाथ जी ने क्रंथन में, जो मैंने समझा अपने भाव से, कहा तो उन्होंने किस भाव से होगा, कि महावती प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं तो चाहा सुख को, पर, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो चाहा सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर। देवचंद जी तो सुख ढूंढ रहे थे ना, कि मुझे साथ में ले जाएंगे, घोड़े पे सवार लेके चले जाएंगे, मैं आराम से चला जाऊंगा, पर धनी की मुझ पर मेहर। ये बहुत ही गहरी चौपाई है सुंदर साथ जी अपने जीवन में उतारने के लिए, कि मैं तो चाहा सुख को। उन्होंने तो सुख ढूंढ रहे थे, शायद लक्ष्य तो उनका जाने का था, अच्छा, लेकिन सुख ढूंढ रहे थे कि मेरे को हाथी घोड़े पे वजीर लेके जाएगा, लेकिन धनी ने मना कर दिया कि तू उस पे जाएगा तो फिर मैं तेरे को कैसे मिलूंगा। तो पर धनी की मुझ पर मेहर, ये धनी की मुझ पर मेहर है सुंदर साथ जी। इसको हम याद करेंगे ना, तो जब भी याद करेंगे आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि राजी आप इतनी मेहर करते हो। और जब ये समझ में आया, जैसे मैंने पहले राजी ने बताया था कि तुम पहले 2 चरण मेरे समझो, अगले 2 चरण में तुम्हें फायदा ही फायदा है, कि ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जय। ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत। कितनी बड़ी बात आज आप बीतक के माध्यम से हम सीख रहे हैं। इसी चौपाई को मैं एक और चौपाई के माध्यम से कहा करता हूँ, समझता हूँ अपने आप को बार बार, जब भी किसी प्रकार की दुविधा आती है ना, तो ये खेल हुआ मेर वास्ते माहे खिलाए सब। तो जब ये खेल मेर वास्ते, तो कष्ट किस बात का, चिंता किस बात की, प्रश्न किस बात का, माहे खिलाए सब मेर, मुझे तो सब राजी खिला रहे। तो जब ये इल्म और इश्क का जोड़ मिल जाएगा ना, तब निस्बत बनेगी आपकी राजी के साथ। देखिए 8 सागर में भी आता है ना, इल्म और इश्क का सागर के बाद फिर निस्बत का सागर आता है। संबंध होगा तो फिर मेहर का सागर आएगा। जब मेहर होगी तब राजी की वो जो नूर सागर है ना, उसके दर्शन।
तो ये खेल हुआ मेहर वास्ते। अब देखो ये राजी की मेहर हो रही है, सबके आंसू आंसू आ रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। तो अब अगर मैं नींद में चला जाऊं और नींद में जाने के बाद मुझे फिर वही सोने जी और देवचंद जी की वो लीला और वीडियो दिखने लग जाए और मुझे उठा दे, तो कितना गुस्सा आएगा, है ना। कितने सुंदर पलंग पे मैं सो रहा था, आनंद आ रहा था, एसी चल रहा था, और लेकिन उस निद्रा में हम उस लीला का आनंद ले रहा था। तो ताथे मेर जुदी हुई, जब मेरे पर राजी की मेहर थी, मैं आनंद ले रहा था और किसी ने आके मुझे उठा दिया, उठ सो सब लागे जहर, फिर तो घर भी जहर लगा। ये राजी की मेहर है। तो राजी की मेहर का अनुभव करें कभी भी, किसी प्रकार। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ आज की तारीख में, कि कभी भी दुख हो राजी, ये खेल हुआ मेहर वास्ते, माही खिलाए सब मेहर, किस बात की चिंता, है ना। तो बहुत बहुत प्रणाम। क्रोध मुझे भी पहले किसी समय बहुत आता था। जब मैं चंडीगढ़, मैंने 14 साल नौकरी की, और ऐसा होता ना, जब मान सम्मान ज्यादा मिले ना तो क्रोध आता। 500-1000 लोग मेरे पास काम करते थे और अच्छे अच्छे कमांडर्स भी डिफेंस के लोग अंडर काम करते थे। तो एक क्रोध आया। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आज उस क्रोध की वजह से मेरे को ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर की वजह से आज थोड़ी सी मेरे हाथों में ट्रेमरिंग हुई। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला। तो आज जो यंग ब्लड बैठा है उसके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि क्रोध नहीं करना, कुछ नहीं मिलता। सुख शीतल करूं संसार, एक सागर की तरह से लहरों में बहते जाएं, और मेहरों का सागर है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, लंबा हो जाता है। और ये राजी के भाव है ना, वो जैसे कहते ना कि नेता को माइक दे दो तो माइक नहीं छूटता, राजी के भाव निकलते तो राजी नहीं चुप होते बोलने के लिए, वही कहते चलता रहता। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। नाम जी, प्रणाम जी। अति उत्तम प्रैक्टिकल रहने की सिखापन आपके मुखार बिन से अति सुंदर तने जानकर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, क्रोध के साथ साथ अब क्रोध तो बहुत परसेंटेज ऐसा लगता है कंट्रोल में आता जा रहा है धीरे धीरे। इट्स अ प्रोसेस सुंदर साथ जी, साथ साथ खत्म नहीं होता, ये साथ साथ उठता है, उसको वो करना पड़ता है ना। तो अब साथ साथ लोभ पे शुरुआत कर देंगे कि किसी चीज का कोई लालच नहीं, चाहे वो पद का हो, चाहे धन का हो, चाहे रूप का हो, चाहे स्वाद का हो, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं हमने करना सुंदर साथ जी। जो धनी दे रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन, उसमें संतुष्टि, क्योंकि जो हो रहा है मूल स्वरूप के दिल की इच्छा से हो रहा है और वैसा ही होता जाएगा, उसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता। तो संतोष की भावना जो अंदर है ना, उसको प्रगाढ़ करना है कि मैं संतुष्ट हूं। एवरी डे सेट राजी, आई एम सेटिस्फाइड। केवल माया से बोल रही हूँ, माया से आई एम सेटिस्फाइड। जितना आपने दिया, जो दिया, मुझे और नहीं चाहिए राजी। जैसा आप कर रहे हो वैसा अच्छा कर रहे हो, पर राज्य के दीदार से सेटिस्फाइड नहीं होना कभी भी। वो तो जितना और मिले, जितना और मिले उतना ही कम है सुंदर साथ जी। ये संतोष को राज्य की तरफ, उधर माया की तरफ से लोभ को छोड़ के राज्य की तरफ लोभ को लगा दीजिए कि पिता की राजी, पिया जी, पिता बोल दिया मैंने, राजी पिया जी, आपका मुझे हर पल हर क्षण आपका प्रेम चाहिए, अब मुझे उसका लोभ है बस। और वो भी धनी जब क्षण आएगा देते जाएंगे। प्रणाम जी। इनके साथ ही जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी अभी कमलेश भाई ने बहुत सुंदर लिख दिया, स्क्रीन पे आ गया था। पहले तीनों पुरी धाम से आशीर्वाद मिला और आज तो स्वामी जी ही आ गए आशीर्वाद देने। तो एक कंप्लीट राज्य ने पूरा वो कर दिया। अति सुंदर। धनी जी, आपका कितना, आपकी मेहरों का बखान किया जाए, यहाँ शब्द ही नहीं है किया। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।